हे गाइस, वेलकम बैक टू द रोश। आज हम डिस्कस करेंगे सिखिज्म के फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी के बारे में जाना था, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड किया और 5 उदासीज पूरी करी। फिर हमने गुरु अंगद देव जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत करी और लंगर शुरू किया। फिर हमने गुरु अमरदास जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ाया, विमेन को बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन दी, लंगर सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और भेदभाव खत्म किया। अगर किसी को मिलना होता था तो पहले लंगर करो, सबके साथ मिलके फिर गुरुजी से मिलो। और आज हम गुरु रामदास जी, जो गुरु अमरदास जी के सक्सेसर बने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर में हुआ था। गुरु रामदास जी के पिताजी का नाम हरिदास सोडी और माता जी का नाम अनूप देवी था और ये खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे और एक गरीब हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। गुरु रामदास जी का बचपन का नाम भाई जेठा था और रामदास नाम इन्हें बाद में मिला। 7 साल की उम्र में ही भाई जेठा जी अनाथ हो गए और उनके रिश्तेदारों ने उनकी कोई मदद नहीं की और उन्हें बहुत ज्यादा कोसा। उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी और भाई जेठा जी अपनी नानी के साथ रहने लगे। नानी ने भाई जेठा जी को बहुत ज्यादा प्यार दिया। भाई जेठा जी बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, गोरे चिट्टे, और जब बड़े हुए तो काफी हाइट भी हुई। हमेशा खुश रहते थे, चेहरे पे हमेशा स्माइल होती थी और लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते थे। चाहे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों की मदद जरूर करते थे। छोटी सी ही उम्र में भाई जेठा जी ने अपने परिवार का पालन पोषण शुरू कर दिया था। इनकी नानी जी चने बॉयल करके और उन पर नमक मसाला डाल के बनाती थी और भाई जेठा जी उसे बेचते थे और जितनी भी अर्निंग्स होती थी वो अपनी नानी जी को देते थे। बेचते बेचते वह चने कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा गरीब होते थे और भूखे होते थे उन्हें फ्री में देते थे। चाहे अपने घर की कंडीशन खराब थी, पर दूसरों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं रहते थे। तो एक दिन एक साधु इनके पास आया और कहा कि बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। तो भाई जेठा जी ने उन्हें चने दिए और उसके बाद साधु बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भाई जेठा जी ने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं। फिर साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने जिस तरीके से एक भूखे को खाना खिलाया है, एक दिन आएगा तुम लाखों लोगों को खाना खिलाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। देखिए, ये बात तो एक सच्चाई है कि भगवान हमेशा किसी रूप में सामने प्रकट होते हैं और वह परीक्षा लेते हैं। तो वैसे ही ये साधु भी एक भगवान का ही रूप था जिसने आशीर्वाद दिया भाई जेठा जी को। इसके बाद भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी की कहानियां सुनते हैं और वह गोंदवाल साहब चले जाते हैं। 12 साल के होते हैं सिर्फ और सरेंडर कर देते हैं गुरु अमरदास जी को। उन्हीं की सेवा में लग जाते हैं भाई जेठा जी और इतनी सेवा करते हैं कि गुरु अमरदास जी अपने बेटों को चुनने के बजाय भाई जेठा जी को चुनते हैं कि तुम अब अगले गुरु बनोगे। वैसे तो भाई जेठा जी की शादी गुरु अमरदास जी की छोटी बेटी बीबी भानी से हुई थी। तो गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी को बहुत क्लोजली वॉच करते थे और गुरु अमरदास जी के दिल में भी बात थी कि ये जो लड़का है बहुत ही ज्यादा दयालु है। तो गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी की शादी भाई जेठा जी से करी थी, लेकिन अब अगला गुरु चुनने की बारी आई तो उन्होंने अपने बेटों को नहीं चुना। गुरु अमरदास जी 2 लोगों को इसके काबिल मानते थे, एक उनका बड़ा दामाद राम और एक भाई जेठा। तो अब गुरु चुने कैसे? उन्होंने एक टेस्ट लिया लेकिन किसी को बताया नहीं। गुरु अमरदास जी ने राम और भाई जेठा जी को बुलाया और कहा एक प्लेटफॉर्म बनाओ। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऊंची जगह जहाँ पे गुरु बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बनाओ। दोनों ने प्लेटफॉर्म बनाया और गुरु अमरदास जी ने कहा कि बेकार है, हटाओ। दूसरी बार फिर बनाया। गुरु अमरदास जी ने कहा बेकार है, हटाओ। तीसरी बार बड़े दामाद ने मना कर दिया कि मैं अब नहीं बनाऊंगा, लेकिन भाई जेठा जी लगे रहे। 7 बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ और भाई जेठा जी ने कहा कि शायद मैं ही बेवकूफ हूँ जो ये नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन गुरु अमरदास जी समझ गए कि यही है अगला गुरु और 1574 में भाई जेठा जी गुरु बने और उनको नया नाम दिया गुरु रामदास जी। इसके बाद गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर को खोजा था। जमींदार को 700 रुपए देकर ये शहर बसाया था और हर किसी को इनवाइट किया था। गुरु रामदास जी की इच्छा थी कि गोंदवाल के अलावा एक ऐसी जगह हो जो सेंटर ऑफ लर्निंग बने, एक स्पिरिचुअल सेंटर बने जहाँ से सभी लोग जुड़ सके और सिखिज्म स्प्रेड हो सके और सेवा कर सके। देखिए दोस्तों, आज भी हम देखें तो सिख जो है वह अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, बल्कि वह सेवा में ही लगे हैं। देश के लिए सोचते हैं और लोगों के लिए सोचते हैं। गुरु रामदास जी ने 638 भजन कंपोज करे, 30 राग्स लिखे, 138 श्लोक्स लिखे और 31 अष्टपदी लिखी जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। 1 सितंबर 1581 में गुरु रामदास जी ने समाधि ली और अपने 3 बच्चों में से यंगेस्ट अर्जन देव को अगला गुरु बनाया, 5th गुरु बनाया और इनके बाद से पूरी कहानी मुड़ गई। अभी तक पीसफुल एरा था, लेकिन अकबर के बाद
जहांगीर आया और हिंसा शुरू हुई, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। I hope you guys like this video. If you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon. See you guys in the next one.